तो वो जो आज हमारी टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पहले भी हमने डिस्कस किया था, अब इसकी डिटेल थोड़ी पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमने बात की थी न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स मिलते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। फॉर सपोज किसी एटम के अंदर 4 प्रोटॉन्स हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका एटॉमिक नंबर 4 है। अगर 10 प्रोटॉन्स हैं तो उसका मतलब ये है कि उसका एटॉमिक नंबर 10 है। हमने पहले ये भी तो एटम की टॉपिक में डिस्कस किया था कि प्रोटॉन को न्यूक्लियर चार्ज या पॉजिटिव चार्ज भी कहा जाता है। इसलिए द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, या नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस एप्लीकेबल होगी। किसी भी हिसाब से आपसे पूछा जाए, आपके लिए कंसेप्ट क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए इस बारे में। अब एटॉमिक नंबर जो है ना, दैट इज इंडिकेटेड और रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जेड। जेड लेटर से शो किया जाता है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर में कुछ बातें समझने की जरूरत होती है कि एवरी एलिमेंट हैज स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर स्पेसिफिक होता है, मतलब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफरेंशिएट करने के लिए एटॉमिक नंबर ही काफी है। मसलन हाइड्रोजन और हीलियम में डिफरेंस क्या है, तो हम कहेंगे कि जी हाइड्रोजन और हीलियम में डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो ये बेस है किसी भी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफरेंशिएट करवाने के लिए। ये बात हमें ज़हन में रखनी है। उसके बाद एटॉमिक नंबर्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंशिएट देम फ्रॉम ईच अदर। यही बात थी कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफरेंशिएट करने के लिए एटॉमिक नंबर ही काफ़ी है। जैसे हमने हाइड्रोजन हीलियम की बात की, कोई भी एक एलिमेंट उठा लें और दूसरा एलिमेंट उठा लें, दोनों को कंपेयर करें, दोनों के एटॉमिक नंबर हमेशा डिफरेंट होंगे, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल अरेंज है वो भी एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज है। अब यहाँ पे ये बात समझें कि हमारे पास जब भी ये यूज होते हैं सिंबल्स, सपोज ये एक्स जो है ये एटॉमिक सिंबल है कि जी कौन सा एटम यूज किया जा रहा है। अब इसके जो निचली साइड पे, इस तरफ लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर आता है, जेड शोज एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये जो ए है ना, ए, दैट शोज मास नंबर। मास नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को। हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मास नंबर ही है। तो अब समझे, मसलन यहाँ पे ऑक्सीजन हो, अगर सपोज ऑक्सीजन जब होगा तो इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। तो सपोज यहाँ पे है, यह क्या होगा, ऑक्सीजन है, तो Z की जगह पे या Z की जगह पे आएगा 8 और A की जगह पे आएगा 16, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका है समझने का कि यहाँ पे वो एलिमेंट की सिंबल आएगी कि कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन है या कार्बन है। कार्बन होगा तो C आएगा, ऑक्सीजन होगा तो O आएगा, सिलिकॉन होगा तो Si आएगा, हाइड्रोजन होगा तो H आएगा, हीलियम होगा तो He आएगा। अब उनका एटॉमिक नंबर इधर आएगा, एटॉमिक वहां से इधर आएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल है। अब ये जो पीरियोडिक टेबल हमने आपके लिए रखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक तो सिंबल शो हुई है और दूसरा एटॉमिक नंबर। मसलन ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर 4 है, बोरान है उसका एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 9 है, नियॉन है उसका एटॉमिक नंबर 10 है। अब स्टूडेंट्स एक बार जहन में रख लें कि बेसिक लेवल पे कम से कम आपको 20 तक, मतलब हाइड्रोजन से कैल्शियम तक एटॉमिक नंबर और ये पूरी सीरीज याद होनी चाहिए। ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये इस तरह आपको पूरी सीरीज याद होनी चाहिए। ये याद होनी चाहिए कि जी कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कौन सा है, ये आपको बिल्कुल फोकस होना चाहिए जहन में। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब आगे चलें, एटॉमिक नंबर के बारे में दूसरी पॉइंट जो है, नेवर फॉरगेट दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम
इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ये हमने पहले भी एटम की टॉपिक में पढ़ा है कि न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं बिल्कुल उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में होते हैं। मतलब अगर हम ये बात कहें कि जी द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। जैसे ये लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास चार डेफिनेशंस हो गई एटॉमिक नंबर की। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, द number of nuclear charges present in an atom, yeah, the number of positive charges present in the nucleus of an atom, or the number of electrons present in an atom। तो ये चारों डेफिनेशन एप्लीकेबल है। ठीक है, कंसेप्ट के हिसाब से हमें ये चारों चीज़ें पता होनी चाहिए कि जी एटॉमिक नंबर क्या है और किस किस तरह से हमें डिफरेंट तरीकों से एटॉमिक नंबर के जरिए आजमाया जा सकता है। अब दूसरी जो पॉइंट है, हमने आइसोटोप्स के बारे में थोड़ा पढ़ा था, इसके ऊपर बाकायदा एक अलग टॉपिक हम पढ़ेंगे। ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। तो चूंकि किसी भी एलिमेंट का जो भी आइसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होते हैं, यही पॉइंट हमने समझनी है। ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन के तीन जो हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो वो जो तीन उनके आइसोटोप्स हैं उन सब के एटॉमिक नंबर 1 ही होते हैं लेकिन उनके एटॉमिक मासेस जो हैं वो वेरी करते हैं। तो ये बात जहन में रख लें कि एटॉमिक जो नंबर हैं सब के सब आइसोटोप्स के, किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप क्यों ना हो, तो उनके जो भी आइसोटोप्स होंगे उनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे। अब दूसरी पॉइंट ये है, केमिकल आइडेंटिटी ऑफ एन एटम कैन बी डिटरमाइंड सोनली फ्रॉम इट्स एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी एटम की जो केमिकल आइडेंटिटी है कि वो केमिकली कैसा है वो एटॉमिक नंबर शो कर देगा। मसलन जी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अब एटॉमिक नंबर 1 से हमें ये पता चल जाएगा कि उसके शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी को शो कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ही एक आसान बात है कि एटॉमिक नंबर की वजह से हमें पता चलती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हमें पता होंगे तो हमें उसकी केमिकल आइडेंटिटी पता चल जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि भाई ये नॉन मेटल्स में आएगा या ये मेटल्स में आएगा। अगर नॉन मेटल्स में आएगा तो कौन सी कैटेगरी में होगा, मेटल्स में आएगा तो कौन सी कैटेगरी में होगा। मतलब कि जी ये अल्कली मेटल्स में होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पता होने से ही हमें समझ में आ जाएगी। इसलिए कहा कि द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ एन एटम कैन बी डिटरमाइंड सोनली फ्रॉम इट्स एटॉमिक नंबर। हमारी ये टॉपिक कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक